साल 2014 में सलमान खान की एक मूवी आई थी किक, मेडिकल माफिया पर आधारित थी। उसमें विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग था, मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है मां कसम मारने का मजा भी उसी को आता है। ऐसी खतरनाक सोच वाला एक मेडिकल सिस्टम रियल लाइफ में हमारे आसपास काम कर रहा है। क्या हमारा फैसला यह है कि हम चुप रहेंगे? हम सवाल पूछेंगे। इस वीडियो में आज सवाल होगा इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम में सामने आया डोलो करप्शन केस पर, और साथ ही साथ बात होगी तेजी से बढ़ते खतरनाक फ्रीबी कल्चर की भी। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले इस केस की एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस मुद्दे से जुड़े अलग अलग आयामों पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात होगी। 6 जुलाई 2022 को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने फार्मा कंपनी माइक्रो लैब लिमिटेड के प्रीमाइसेस को रेड किया। यह छापेमारी 9 राज्यों में स्थित कंपनी के 36 ठिकानों पर की गई। इस रेड से तैयार हुई फाइल को आधार बनाते हुए सीबीडीटी ने 13 जुलाई 2022 को कंपनी पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उन तमाम डॉक्टर्स के नामों की लिस्ट मांगी जिन्हें महंगे महंगे तोहफे दिए गए थे। इसी बीच फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। फेडरेशन के वकील सुनील पारिक ने बताया कि फार्मा कंपनी माइक्रो लैब लिमिटेड ने 1000 करोड़ कुल कीमत के महंगे तोहफे और ट्रैवल पैकेजेस डॉक्टर्स को भिजवाए। जिससे क्या हो? जिससे डॉक्टर्स कंपनियों के आगे मंत्र मुग्ध हो जाएं और मरीज के पर्चे पर डोलो 650 mg टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन चिपका दिया जाए। आरोप है कि ऐसा कर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर खूब बढ़ाया और मरीजों को जरूरत से ज्यादा डोज का प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया जाता रहा। पीआईएल में इस पूरे मसले पर जवाबदेही तय करने और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर आग्रह किया गया है। कोर्ट में इस सुनवाई को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना ने सुना। इस पूरे मसले को गंभीर और संवेदनशील करार देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है। डोलो 650 mg टैबलेट बुखार में दी जाने वाली इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे कॉमन गोली है। बुखार की इस गोली को माइक्रो लैब लिमिटेड नाम की कंपनी ने 1993 में लॉन्च किया था। साल 2019 तक डोलो 650 की सालाना बिक्री करीब 7.5 करोड़ टैबलेट की थी। कोविड पेंडेमिक के दौरान साल 19 से 2022 तक डोलो की 350 करोड़ गोलियां बाजार में बिकी। इससे कंपनी को कोविड के दौरान 567 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अगर प्रतिशत में समझा जाए तो ऐसे समझिए कि साल 2020 से 21 तक बुखार की बाकी दवाइयों की बिक्री 138% तक बढ़ी और डोलो की बिक्री 290% तक। यहां अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि यह आपका मसला नहीं है कि डोलो की सेल कितनी बढ़ी। आपका मसला यह है, आपका मतलब इस चीज से है कि इतनी खपत हुई किस पर, इतनी गोलियां खाई किसने। तो जनाब, ये टैबलेट तो हम ही ने खरीदी, हम ही ने खाई। सवाल यह है कि क्या जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा डोज दी गई? क्या हमें जरूरत थी भी? यह भी एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, हाउ डेंजरस इट कैन बी, हाउ डेंजरस इट कैन बी व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज मेंट टू सेव योर लाइफ बिकम करप्टेड। डॉक्टर का दिया गया वो पर्चा जो आपकी बेहतर हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, यदि वो करप्ट हो जाए तो ये कितना बड़ा खतरा है करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए। इस बीच डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब लिमिटेड का पक्ष भी सामने आया है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जयराज गोविंदराजू ने इंडिया टुडे से बात करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमसे कहा जाएगा तो हम सारा डेटा पेश कर देंगे। कंपनी ने बताया कि उनकी सबसे ज्यादा सेल ही 350 करोड़ रुपए पिछले साल हुई है। ऐसे में वो 1000 करोड़ कैसे खर्च करते? कंपनी ने 1000 करोड़ अपना बीते कई सालों की मार्केटिंग का कुल खर्चा बताया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने वाले फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी पीआईएल में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को फ्रीबीज बांटने से रोकने का अनुरोध किया है। साल 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के रेगुलेशंस 2009 के अनुसार कोई भी डॉक्टर अगर फार्मा कंपनी का दिया 5 से 10 हजार का गिफ्ट स्वीकार करता है
तो 3 महीने के लिए उसका नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। गिफ्ट की कीमत अगर 10 से 50 हजार के बीच हुई तो अगले 6 महीने के लिए उसका नाम काट दिया जाएगा। अगर कीमत 1 लाख तक है तो अगले 1 साल के लिए डॉक्टर का नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। समस्या यह है कि ये सभी रेगुलेशंस डॉक्टर्स के लिए हैं। फार्मा कंपनी के लिए अब तक कोई भी सख्त कानून भारत में नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स के पास भी बहुत से तरीके हैं इन सब रेगुलेशन से बचने के लिए। जैसे कि अगर आप देखें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक डॉक्टर को पनिश कर सकता है रिश्वत लेने के ऊपर, लेकिन इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन को, वो संस्था है जो एमसीआई के जुरिस्डिक्शन को ओवररूल कर सकती है। तो डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे तरीके हैं खुद की गलतियों को छिपाने के, बचने के। खैर, सवाल यह है कि क्या यह सब पहली बार सामने आया है? फरवरी 2022 में 50 न्यूरोलॉजिस्ट वर फाउंड गिल्टी फॉर एक्सेप्टिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फ्रॉम फार्मा कंपनीज। जून 2022 में भी एक फार्मा कंपनी पर इंडियाज ड्रग सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटीज को रिश्वत देने का आरोप लगा। हालांकि इस केस पर आगे क्या हुआ, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यह सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और हमने चुप रहने का फैसला किया है। क्या सारी दुनिया में भी सरकारें और आम लोग इसी तरह चुप्पी साध कर रखते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। साल 2019 में इजराइल ने डॉक्टर्स और एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डायरेक्ट मुलाकात पर रोक लगा दी थी। साल 2020 में अमेरिका ने डॉक्टर्स को लुभावने तोहफे देने पर स्विस फार्मा कंपनी नोवार्टिस पर $729 मिलियन का जुर्माना लगाया। साल 2014 में अमेरिका ने इजराइल की स्टेवा फार्मास्यूटिकल कंपनी पर शिकागो बेस्ड एक डॉक्टर को लालच देने के इल्जाम में $27 मिलियन का जुर्माना लगाया था। अब वक्त है कि भारत सरकार भी स्ट्रिक्टली अपने देश में घट रहे ऐसे अनैतिक कामों पर सख्ती से पेश आए। आपने ये वीडियो देखा, अपना समय दिया। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया।